वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो दिस इज अवर प्रीवियस वीक एनालिसिस। हमने आपको बताया था कि गोल्ड के अंदर अगर मार्केट 4120 के ऊपर क्लोज कर देती है तो गोल्ड का जो पहला टारगेट है वो रहने वाला है 4200। देन अगर इसके ऊपर भी मार्केट क्लोज कर देगी देन गोल्ड विल गो अप टू 4300। तो दोनों के दोनों टारगेट्स जो है हमारे कैप्चर हो चुके हैं गोल्ड के अंदर। अगर हम यहाँ से देखें तो टोटल पिप्स हमने जो लास्ट वीक के अंदर कैप्चर किए हैं वो अराउंड है 1850 पिप्स गोल्ड के अंदर हमने कैप्चर किए हैं। तो यहाँ से हमने बताया था कि गोल्ड इस सप्लाई एरिया से नीचे गिर सकता है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर देखेंगे कि गोल्ड यहाँ से गिरेगा या इसको क्रॉस करके अपने नए टारगेट तक जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यू एनालिसिस को। पुराने सभी एनालिसिस को रिमूव करेंगे और फंडामेंटल्स की तरफ मूव करेंगे। अगर हम देखें फंडामेंटल्स में तो मंडे और ट्यूसडे को कोई भी मेजर इवेंट नहीं है डॉलर के अंदर। वेडनेसडे को हमारे पास अगस्त ऑफ 12th ऑफ अगस्त यूएसडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है गाइस। दैट इज अराउंड 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के। और कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर एंड सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल अगर देखें तो इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है यहाँ पे जिसकी फॉरकास्ट पहले से ज्यादा बताई जा रही है। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो डॉलर आपका स्ट्रांग होगा और गोल्ड आपका डाउन साइड पे जा सकता है। देन हमारे पास थर्सडे को 13th ऑफ अगस्त 6 PM को डॉलर की पीपीआई मंथ ऑन मंथ एंड पीपीआई मंथ ऑन मंथ कोर पीपीआई की फॉरकास्ट आ रही है जिसके अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट फॉरकास्ट में बताया जा रहा है। अगर ये भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो डॉलर आपका स्ट्रांग होगा और गोल्ड डाउन साइड पे जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम डाटा के ऊपर नजर लगाएं तो डॉलर यहाँ पे हमें स्ट्रांग दिखता हुआ नजर आ रहा है और गोल्ड डाउन साइड पे जा सकता है। तो अब चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ गाइस। टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली भी अगर हम देखें तो मार्केट ने अराउंड यहाँ पे बुलिश एक ट्रेंड देने के बाद एक बेयरिश लेग बनाई है। अब जब लास्ट वीक की बात करें तो काफी बड़ी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे गोल्ड के अंदर क्लोज हो चुकी है। स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करते हैं गाइस। स्ट्रक्चर मार्किंग अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने जो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था वो किया था यहाँ पे। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। This break of structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing. So mark this as our inducement. अब गाइस मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर क्या हुआ है कि उसके जो हाईज हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। पहला जो हाई लगा था 3500 का, उसके बाद गोल्ड ने क्या किया है अपने हाई को ट्रांसफर करते हुए यहाँ पे 4381 के ऊपर नेक्स्ट हाई लगाया था। और यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम हाई जो लगा है उसकी वैल्यू है 5598। सो दिस इज ओवर ऑल टाइम हाई इन गोल्ड। अब ये ऑल टाइम हाई इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने नीचे आते टाइम अपनी जो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट पॉइंट था उसको कंफर्म किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट मनी कंसेप्ट, अगर मार्केट अपनी लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट को कैप्चर कर लेती है तो उसका हाई जो है वो कंफर्म कर देता है। बट यहाँ पे एक सिनेरियो हुआ है कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है बल्कि अपनी इंड्यूसमेंट को नीचे से लिक्विडेट दोबारा कर दिया। सो वी हैव अगेन अ लिक्विडिटी पॉइंट हेयर। और उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई है। मार्केट ने अगेन इस लेवल को भी यहाँ पे लिक्विडेट करता है। सो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बुलिश एक पैटर्न यहाँ पे नीचे बना हुआ था जो कि मैंने लास्ट वीक पे आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट जा सकती है अपने इस लिक्विडिटी पॉइंट को लेकर जो कि बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। सो मार्केट ने ऑलमोस्ट इस पॉइंट को टच कर लिया हुआ है। नाउ वी हैव अ बिग
इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी पॉइंट प्रेजेंट एट 3886 लेवल, जिसकी हमने पहले भी बात की थी पिछले वीक के अंदर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने काफी देर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज पे अगर ब्रेकआउट देने के बाद गोल्ड जो है वो अपसाइड पे निकला है। दिस इज अ करंट लिक्विडिटी लेवल इन गोल्ड, जो कि मार्केट ने वीकली के अंदर इसको क्रॉस किया था, यहाँ से अपनी लिक्विडिटी को उठाया था, और उसके बाद इसको भी यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की है, अपनी विक देकर मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल गई है, और यहाँ पे जो अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्रेक किया है। सो द करंट सिनेरियो अभी यहाँ पे हम देखें तो काफी ज्यादा क्लियर है। अगर मैं अपसाइड की कुछ लेवल्स को मार्क करूं तो मार्केट के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो है वो नजर आ रही है सप्लाई लेवल। सो दिस इज अवर सप्लाई लेवल इन डेली टाइम फ्रेम, जहां पे मार्केट आके खड़ी हो गई है। दिस सप्लाई इज वैलिड बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी को नीचे से उठाया है और उस दूसरे बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देकर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। नाउ इट इज अ वेरी वेरी सिंपल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ अस कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है। सो गाइज इस लाइन को यहाँ पे रिमूव करते हैं और इस लाइन को हम मार्किंग से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अपसाइड का जो लेवल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हमने मार्क किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 438। ओके, 4382। सो गाइज नेक्स्ट वीक के अंदर आपने क्या करना है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, सो द लेवल इज दिस वन, 4304। 4304 के अगर नीचे गोल्ड आपका क्लोज कर देता है, यू डायरेक्टली प्लेस अ सेल ट्रेड टिल 4203। ठीक है, अब 4203 पे आपने आके रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक सिनेरियो है कि अगर मार्केट का ये स्ट्रक्चर लेवल अगर चल गया तो यहाँ से गोल्ड है दोबारा बाउंस हो सकता है अपने इस लेवल तक। ठीक है, और क्या पता इसको क्रॉस भी कर दे। तो सेलिंग आपने कंटिन्यू करनी है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, मार्केट इसके नीचे एक अच्छी H4 नीचे क्लोज कर दी, इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने फिर अगेन 3886 तक गोल्ड को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपने सेल कर देना है। सो दिस इज द सेलिंग सिनेरियो कि मार्केट अगर ऊपर से सेल होती है, पहला टारगेट 4203 देगा और 4203 के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, सेलिंग को कंटिन्यू करें 3886 तक। अगर गोल्ड ऊपर से सेल हो जाता है और 4304 के नीचे क्लोज हो जाता है, टारगेट आपका 4203 देगा। 4203 पे आपने देखना है, कैंडल क्लोज होगी तो सेल कंटिन्यू करनी है, अदरवाइज आपने यहां से बाय करना है गोल्ड को टिल 4382। अगर गाइस मंडे के दिन अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे 4382 के ऊपर क्लोज कर देती है, इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय कीजिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, स्टेयर फॉरवर्ड टू 4595। So this is a very simple and clear cut scenario in front of you guys, कि that if market close below 4304 it will go up to 4203, and if H4 is closed below 4203 then you can continue your sell till 3886. Okay, if you have a buy scenario at 4203 level, take a buy trade till 4382. If market break 4382 up to the upside on retest, take up continue your buying till 4595. So this is the overall technical as well as fundamentals setup of gold for the next week. Now coming towards the Bitcoin. सो गाइस बिटकॉइन का ये लास्ट वीक एनालिसिस है। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन अगर 63565 के ऊपर क्लोज कर देता है तो आपने बाय करना है, तो हमने बाय भी किया था इसको बिटकॉइन को, क्योंकि लास्ट वीक के बाद ही हमारी जो कंटिन्यू कर रही थी बाय की ट्रेड। सो अगर हम यहाँ से देखें तो अराउंड $1700 का हमें प्रॉफिट हुआ है बाय साइड की तरफ। तो गाइज ज्यादा बिटकॉइन को एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वीकली की तरफ मैं जाऊं तो ये फिर आपको लास्ट वीक के एनालिसिस आप देख सकते हैं कि ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इस वीक के अंदर मूव नहीं किया है इसको बिटकॉइन ने। सो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी पॉइंट्स थे जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किए थे कि मार्केट कंटिन्यूसली अपनी जो है नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी लिक्विडिटी को जस्ट ग्रैब कर रहा है। सो यही पॉइंट हमारे पास वैलिड रहेगा नीचे की तरफ। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आपने नीचे से पोजीशन नहीं बनाई हुई है, अगर आपने बनानी है नई पोजीशन, बाय करना है बिटकॉइन को, सो इट्स अ वेरी सिंपल सिनेरियो फॉर यू कि अगर आपका बिटकॉइन 6518 के ऊपर क्लोज कर देता है, 65180 के ऊपर क्लोज कर देता है, टेक अ बाय ट्रेड टू स्ट्रेट फॉरवर्ड टू $67,200 के ऊपर। यहां तक आपका जो बिटकॉइन है अपनी रैली दे सकता है। अब यहाँ के ऊपर अगर आपका बिटकॉइन निकलेगा, अगर 67,200 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो 72,000 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटकॉइन को बाय कर लीजिए।
ओके, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल। सो अगर मार्केट को अगर सेल साइड पे जाना है, सो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अपना ये वाला जो लेवल है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। सो व्हाट्स द लेवल, दिस वन इज द लेवल। ये वाला जो लेवल है मार्केट को 63820 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देती है, टेक अ सेल ट्रेड टू द 62,217। अगर ये भी लेवल ब्रेक कर देता है तो मार्केट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे तक जा सकता है, जो कि लेवल मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है 57,000 तक। सो अगर नटशेल में मैं आपको बताऊं, अगर आपने नीचे से बाय नहीं किया हुआ है बिटकॉइन को अभी तक, तो आप बाय करेंगे अगर मार्केट 65,200 के ऊपर क्लोज कर देती है टिल 67,253। अगर मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज कर देती है तो टेक कंटिन्यू योर बाय ट्रेड टू 72,395। सेल का सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट अगर बिटकॉइन आपका 63,820 के नीचे क्लोज कर देता है, ये जा सकता है 62,217। अगर इससे नीचे भी क्लोज कर देता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 57,000 तक आप कंटिन्यू करेंगे अपनी सेलिंग की ट्रेड। So guys, this is the overall technical as well as fundamental analysis of Bitcoin फॉर द नेक्स्ट वीक। सो गाइज, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यार ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे हम डालते रहते हैं। 6 7 50 30 पिप्स का हमने लास्ट टाइम गोल्ड के अंदर जो है काफ़ी बढ़िया टारगेट्स जो है अचीव किया था। और बिटकॉइन की जो हमारी बाई की ट्रेड है वो भी कंटिन्यू है, जो चल रही है $27,000 के अंदर प्रॉफिट में। वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो दिस इज ओवर बिटकॉइन ट्रेड that is currently running around to 2600 के अंदर ये बाय साइड पे चल रही है। सो कंटिन्यू करेंगे इसको हम 67,000 तक। सो गाइज, दिस इज द ओवरऑल टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।